हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद एके। फ्रेंड्स, आज मैं कराने वाली हूँ यूपी लेखपाल में आने वाले हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए गए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो क्लास अटेंड कीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, हम हिंदी के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए कि आपके कितने, उसके बाद जब पूरा क्विज हो जाएगा तब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है हमें। मुझे नैना पर चोरी का, और इनमें से कौन सा वर्ड है जो आपको यहाँ पे फिलअप करना है? मान, संदेह, अपमान, गर्व। तो एक एक वर्ड को हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। मुझे नैना पर चोरी का गर्व है, गर्व चोरी करने पे गर्व नहीं होता है। मुझे नैना पर चोरी का अपमान है, तो इस पर संदेह होगा। अपमान भी सही नहीं बैठेगा और मान भी, मान और गर्व दोनों ही नहीं होंगे, अपमान भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भ्राता भरता अच्छा शिक्षक है। तो भरता, भरता किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह पति के लिए, क्योंकि भाई को तो भ्राता होता है। भाई का क्या होता है? भ्राता, या उसी को हम बोल देते हैं भात्र। पुत्र को सुत, तनय, ये कहा जाता है। और पुत्री को तनया, आत्मजा, ये सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो भरता यहाँ किसके लिए है? पति के लिए। तो उसका पति अच्छा शिक्षक है, यानी उसका भरता अच्छा शिक्षक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल का नाम तो होगा नहीं, नाम तो उसका पहले से ही पेट्रोल ही है। शाम गलत है। कीमत तो कीमत वर्ड स्त्रीलिंग प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, अगर बढ़ गए हैं तो दाम आएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। समता, समता का पर्यायवाची बताना है। केतु, बराबरी, असमता, संकट। तो देखिए केतु के क्या होते हैं? केतु ध्वज का पर्यायवाची है, या केतु का ध्वज पताका ये होता है, झंडा। ओके, बराबरी, बराबरी हम कह सकते हैं समानता, समता। ठीक है, असमता बराबरी का जस्ट उल्टा, असमानता। संकट यानी विपत्ति, ये हो जाएंगे इनकी पर्यायवाची। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। कौन सा है शब्द? रोगी। अब रोगी का विलोम बताना है। रोगी का विलोम बताइए आप। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बलवान, बी योगी, सी भोगी, डी निरोग। चलिए, निरोग को क्या हो जाएगा? रोगी का या रोग का उल्टा हो जाता है निरोग। तो रोगी का उल्टा भोगी तो नहीं होगा, बलवान। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। रोगी का विलोम बताना है। तो बलवान, रोगी जो होगा वो बलवान तो नहीं होगा, योगी भी नहीं होगा, और भोगी भी नहीं। तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, निरोग। ओके, रोगी का निरोग, निरोगी या निरोग। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तुलसीदास जी ने वाक्य है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। आपको खुद समझ में आ रहा होगा, अवधी भाषा में कोई गलत नहीं है। किए हैं की जगह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी।
ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है आपको। शरण में आया हुआ, शरणी नहीं, आगत ये भी गलत है, शरणागत। शरण में आने वाला यानी शरण धन आगत, शरण में आने वाला ये इसका सही हो जाएगा। शरण में आया हुआ या शरण में आने वाला, शरणागत, गोपनीय ये सारे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी और हनस वाहिनी। ओके, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हंस वाहिनी। ओके, और ये हंस वाहिनी किसको बोला जाता है? हंस वाहिनी यानी हंस की सवारी करने वाली शारदा माँ को। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसके स्थान पर इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा ये हमें बताना है, जिसके ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन वाक्य पढ़ लेते हैं। मेरा मित्र जरूरी काम में मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। हमें जरूरी के स्थान पर इन चारों में से कौन सा वर्ड आ जाएगा वो बताना है। मेरा मित्र सामान्य काम में व्यस्त है, जरूरी का सही अर्थ सामान्य तो नहीं हो सकता है। मेरा मित्र जरूरी की जगह कठोर काम में, तो काम कठोर नहीं है, जरूरी है यानी आवश्यक है, साधारण भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है यानी गलत वाला भाग बताना है। तो हमें वाक्य पढ़ना है पहले, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। आप वर्ड पढ़ो, पहले वाक्य पढ़िए। अगर आप एक बार 2 बार देखिए, जो सही मायने में जो तरीका है वो बता रही हूँ कि आप 1 से 2 बार वाक्य को पढ़िए पहले अच्छे से, क्योंकि हमें गलती पढ़ने से ही तुरंत नजर आ जाती है कि उसमें क्या गलती है। तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप वाक्य को पढ़ें। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, तो आपको वर्ड लेना है राष्ट्र। अब बताइए, राष्ट्र महान होता है या होती है? राष्ट्र को हम स्त्रीलिंग से या पुल्लिंग से डिनोट करेंगे, आप बताइए। राष्ट्र के साथ हम होती है लगाएंगे या होता है? राष्ट्र महान सही है, साधना से ही ये भी सही है, श्रम की ये भी सही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्र महान होती नहीं, राष्ट्र महान होता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी नाक में नथ पहनाना, नियंत्रण में करना, अनियंत्रित करना, परेशान करना। तो नाक में नकेल डालना, देखिए जानवरों के नाक में, या कहते हैं किसी को भी उसके नाक में या नथ पहनाना, ये भी एक मुहावरा ही है, इसलिए ये सही नहीं है। नाक में नकेल डालना या नकेल कसना, इसका मतलब है उस पर नियंत्रण करना। अगर हम किसी जानवर पे नकेल डाल देते हैं उसकी नाक में, तो यानी उसको हमने अपने वश में कर लिया है, उसको हमने नियंत्रण में कर लिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नियंत्रण में करना। तो हमारा 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 12 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग हमें ज्ञात करना है, तो वाक्य को पढ़ते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप ये देखिए, पहले ऑप्शन देख लो, कहने की आवश्यकता नहीं कि एक दूसरे के, ये तो सही है, पूरक है, सही है। यहाँ पे पुरुष किंतु नहीं होना चाहिए, पुरुष और नारी और एवं ये शब्द प्रयोग होंगे। पुरुष एवं नारी या पुरुष और नारी, पुरुष तथा नारी एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रिक्त स्थान भरना है। मोहन स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। खाली स्थान में क्या आएगा? मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंशों के लिए एक शब्द, हाथों से लिखा हुआ,
निम्नलिखित, अधोलिखित, उल्लिखित, हस्तलिखित। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीतल वायु चल रही थी, हमें शीतल का विकल्प देखना है। तो सुगंधी, अनल, ये भी गलत है। ठंडी, अनल किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अनल किसका पर्यायवाची है। ठंडी, शीतल यानी ठंडी। सुरभि, ये भी परफेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। शीतल वायु यानी ठंडी वायु चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाथ पांव फूल जाना, मुहावरे का अर्थ बताना। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना, दुखी हो जाना, सूजन आ जाना, हाथ पैर में चोट लगना। हाथ पैर में चोट लगना गलत है, सूजन आ जाना गलत है, दुखी हो जाना गलत है, घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सही वर्तनी बतानी है, सही वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिल्ली से, रिक्त स्थान भरना है, वह दिल्ली से चल आया है, वह दिल्ली से आज आया है। ओके, आज आया है। क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको जल्दी जल्दी इनके आंसर बताते रहना है और देखना बाद में कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकलते हैं, और वो कमेंट बॉक्स में जरूर सभी लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विलोम शब्द चुनना है। सजीव, सजीव का क्या हो जाएगा? निर्जीव। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रयत्न, प्रयत्न क्या पर्यायवाची? प्रयास। श्रेष्ठ तो नहीं होगा, अनायास नहीं हो सकता, पयोद भी नहीं, प्रयास। प्रयत्न करना यानी प्रयास करना। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित गद्यांश में, निम्नलिखित गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश में नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार कीजिए। तो आपको इनके विकल्प लिख लेने हैं और उसके बाद बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक, ऑप्शन ए। आई होप इसमें होना चाहिए कथा, देखते हैं बाद में। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। पिता कई बार खालिस्तान के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे की तरह को कई तरह की सजाएं दी। चौथा है, ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित 5 हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने वध करने के लिए बुलाया। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो मैंने बताया था पौराणिक। ऑप्शन डी हो जाएगा कथा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द। तो 2 के लिए हो जाएगा सी, यानी वह विष्णु का परम भक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अब देखिए 23 में क्या है गद्यांश में, यहाँ पे भी 3 नंबर में उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 3 नंबर में क्या था? पिता के कई बार समझाने के बाद भी, पिता के कई बार समझाने के बाद भी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, रिक्त स्थान 4 की जगह पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो 4 के पहले पैराग्राफ था, हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को कई तरह की सजाएं दी, परंतु, अतः तो नहीं होगा इसलिए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, परंतु वह भगवान की भक्ति करता रहा, ऐसा है। नेक्स्ट क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 25। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर, अब चलिए बी क्वेश्चन सही है। अब मैं पूरे पैराग्राफ में वर्ड फिलअप करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए वहां पैराग्राफ में अब मैं बताती हूँ। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक, और ऑप्शन ए में था कथा।
हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी, परंतु ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध करने के लिए बुलाया। तो देखिए, आपके सारे खाली स्थान भर गए हैं। यही आपके 5 क्वेश्चन बने हुए थे। अगर आप पैराग्राफ, ये तो पैराग्राफ थोड़ा इजी था, अभी आगे और भी टफ लेके आएंगे टेस्ट में। तो अगर आप पैराग्राफ सही से पढ़ते हो तो आपका 5 क्वेश्चन सही होंगे और ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।